बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नूर स्कूल एंड कॉलेज गूगल क्लासरूम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका उर्दू टीचर वकास आज़म। अज़ीज़ तलबा, हमने इससे पहले भी सनत मिरातुन नज़ीर पढ़ी, सनत तज़ाद पढ़ी, सनत तकरार पढ़ी और सनत तलमी भी हमने पढ़ चुके हैं। तो आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से कुछ सनतें जो हैं वो बहुत अहम हैं। हमने जैसे वो पहले पढ़ी हैं तो दो आज पढ़ेंगे। आज जो सनत हम पढ़ रहे हैं उसको सनत तजनीस कहते हैं। आइए हम देखते हैं सनत तजनीस क्या है और सनत तजनीस की कितनी किस्में हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो सनत तजनीस है। आते हैं हम तजनीस की तरफ। सबसे पहले सनत तजनीस ताम और सनत तजनीस से पहले हम सनत तजनीस को देखते हैं कि असल में तजनीस है क्या। तजनीस के लुग़वी मानी हम जिन्स होना है। क्या है लुग़वी मानी? लुग़वी मानी हम जिन्स होना है। कलाम में ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज लाना। कलाम में ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज लाना जो तलफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे से मुशाबे, तलफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे से मुशाबे या करीब करीब मुशाबे, या तो वो तलफ़्फ़ुज़ में एक ही जैसे हों या करीब करीब एक जैसे हों, लेकिन मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हों। लेकिन इस बात को आपने देखना है कि दोनों अपने मुख्तलिफ मानी दे रहे हैं, दोनों का मतलब एक नहीं है लेकिन मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हों। इस सनद के इस्तेमाल से नज़्म और नसर में खूबसूरती पैदा होती है। तो होता क्या है, इसके इस्तेमाल से नसर हो या नज़्म हो उनमें खूबसूरती पैदा होती है, रानाई पैदा होती है। और इसकी कई किस्में हैं। सनत तजनीस ताम है, सनत तजनीस मुरक्कब है, सनत मुहर्रफ है। तो हम सबसे पहले जो आपके हवाले से बहुत अहम है उसको देखते हैं, वो है सनत तजनीस ताम। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि हम हमेशा सनतों को 4 स्टेप में करेंगे, 4 हिस्सों में करेंगे, ताकि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो और प्रेजेंटेशन के हवाले से भी एक तरतीब बन जाए। तो सबसे पहले सनत तजनीस ताम में हमने उसके लुग़वी मानी देखने हैं। तो सनत तजनीस ताम के लुग़वी मानी मुकम्मल के हैं। ताम के लुग़वी मानी किसके हैं? मुकम्मल के हैं। ताम मुकम्मल होना, पूरा कर देना। अब आते हैं हम तारीफ की तरफ। तो इसका जो दूसरा स्टेप है वो है तारीफ। क्या है? तारीफ। दो ऐसे अल्फाज लाना जो तादाद, हरूफ, नौ, तरतीब, एराब, गरज हर लिहाज से यकसा हो, यकसा हो, एक जैसे हो, यकसा हो, एक जैसे हो, मगर मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हो। इस बात को याद रखना है कि सनत तजनीस ताम में हर लिहाज से मानी यकसा हो, एक जैसे हो, यानी कि तादाद में भी वो एक जैसे हो, हरूफ भी उनके एक जैसे ही हो, उनकी किस्म भी एक ही हो, तरतीब भी एक ही तरीके से दिए गए हों, यानी कि आराब भी एक ही, जो अदायगी हो, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हो, वो भी एक ही जैसी हो। लेकिन फर्क है कहीं पे। फर्क कहां पे है? मानी के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। उन दोनों के मानी जो होंगे अलग अलग होंगे, वो अलग अलग मानी के हामिल होंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप है नसब में मिसाल। तो क्या है जी नसब में मिसाल? मैंने यहां पे लिखी डाली डाली। एक तो हम ये कहते हैं कि उसने मुझ पे बड़ी बुरी निगाह डाली, गुस्से से उसने मेरी तरफ बड़ी बड़ी बुरी निगाह डाली। और एक हम कहते हैं कि भाई गुल की हर डाली जो है वो आज खिली हुई है। तो जैसे लड़ाई हम कहते हैं, एक तो झगड़ा होता है, भाई दो लोगों के दरमियान लड़ाई लगी हुई थी, और एक लड़ाई जो है वो क्या है? वो है मामला बंदी। एक लड़ाई तो क्या है? झगड़ा है, और दूसरी है मामला बंदी, यानी कि वो एक शख्स जो है वो किसी के साथ आंख लड़ा रहा है, यानी कि मामला बंदी को कहते हैं, राज़ो न्याज की बातों को कहते हैं। तो ये क्या है?
ये नसर में मिसाल है। चौथा स्टेप है हमारा शेर में मिसाल। तो शेर में मिसाल हम देखते हैं, शेर में मिसाल क्या है। तो हम शायर कहता है कि चमन पे किसने इलाही निगाह डाली आज, चमन पे किसने इलाही निगाह डाली आज, के खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। तो देखें यहाँ पे डाली का लफ्ज जो है वो 2 बार आया है। आपने तारीफ में पढ़ा था कलाम में से 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज लाना। अब ये 2 अल्फाज लाए हुए हैं, एक भी डाली है दूसरा भी डाली है। अब निगाह डालना, नजर का पढ़ना, नजर को डालना, हाँ नजर को मरकूज करना, और दूसरी जो है वो डाली वो गुल की डाली है, टेनी जिसको कहा जाता है। तो ये देखें दोनों के एराब आप देखें, हरूफ देखें या तरतीब देखें या आप तादाद देखें, तो दोनों हरूफ की तादाद जो है वो क्या है, वो एक ही जैसी है, लेकिन मानी क्या है, मुख्तलिफ हैं। मानी क्या है, मुख्तलिफ हैं। एक डाली जो है वो फूल की या गुल की डाली है या दरख्त की डाली है, और दूसरी डाली नजर का डालना या नजर का पढ़ना है। इसके बाद हम दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास शेर में जो है वो है, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। देखे ना, एक लड़ाई तो झगड़ा है, हाँ, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। ये लड़ाई क्या है, झगड़ा है, और दूसरी लड़ाई जो है वो मामला बंदी है। मामला बंदी है। मामला बंदी यानी कि राज और न्याज की बातें, इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, हाँ, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो ये 2 अल्फाज कलाम में आए हैं जो एक ही जैसे हैं, जो तादाद में भी एक जैसे हैं, हरूफ में भी एक जैसे हैं, तरतीब में भी एक जैसे हैं, लेकिन मानी जो है वो मुख्तलिफ दे रहे हैं। तो क्या है जी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यानी कि वो महबूब कह रहा है तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई होगी तो हम सह लेंगे, लेकिन हम हमारे बगैर किसी रकीब पे तुमने निगाह डाली तो फिर हमारी तुमसे क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। आंख लड़ाई तो लड़ाई हो जाएगी। अब आते हैं हम दूसरी सनद की तरफ। दूसरी सनद जो है तजनीस की, दूसरी किस्म जो है वो सनद तजनीस मुहर्रफ है। सनद तजनीस मुहर्रफ, मैंने पहले भी आपको कहा कि भाई अब हम हर सनद को जो है वो 4 स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो है लुग़वी मानी। पहला हिस्सा क्या है, लुग़वी मानी। मुहर्रफ के लुग़वी मानी फेरा गया या तब्दील करने के हैं। मुहर्रफ के लुग़वी मानी फेरा गया या तब्दील करने के हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दूसरे स्टेप की तरफ। तो वो क्या है, तारीफ है। तारीफ है 2 अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसां हों, तहरीर में बिल्कुल एक ही जैसे हों, यकसां हों, एक जैसे हों, लेकिन हरकात और सकनात। अब हरकात और सकनात क्या है, आगे वो बता रहा है, यानी एराब में फर्क हो, एराब में जबर जेर पेश का क्या हो, फर्क हो, उसे क्या कहेंगे, उसे सनत तजनीस मुहर्रफ कहेंगे। कैसे, नसर में मिसाल की तरफ आते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, नसर में मिसाल। लफ्ज मैंने लिखा है रहा, रिहा, देखिए दोनों का कोई ना कोई मानी है, लेकिन लिखे जाते हैं एक ही तरह से, यकसा लिखे जा रहे हैं। फर्क सिर्फ जबर और जेर का, यानी कि एराब का फर्क है। रहा, रिहा, गिले, गले, दोनों मानी भी दे रहे हैं, लिखे भी एक तरह जा रहे हैं, फर्क सिर्फ किसका है, एराब का है। रहा, वो कहता है कि यार तुम वहां रहे, तुम वहां ही रहे, इधर नहीं आए, हाँ, वो वहां रहा, मेरे पास नहीं आया। तो या हम कहते हैं कि वो जेल से रिहा हो गया है, हाँ, वो पिंजरे से रिहा हो गया है। तो ये है, तो गिले, भाई तुम हम पर बड़े गिले करते हो, नसर में मिसाल है, तुम हम पर गिले, बड़े गिले करते हो, अपनी अदाओं पे भी गौर करो। या फिर गले, गले, ओ भाई वो एक अरसे के बाद मुझे मिला और मेरे गले से लगकर बहुत रोया। तो गले और गिले, देखें लिखे तो एक तरह जाते हैं, लेकिन अराब में फर्क है। तो इसको हम सनते
तजनीस मुहर्रफ कहेंगे। तब्दील किया गया, फेरा गया, लिखा एक तरह जाता है लेकिन एक एराब की वजह से उस लफ्ज को तब्दील कर दिया जाता है। चौथा स्टेप है हमारे पास नसर में, शेर में मिसाल। किस में मिसाल? शेर में मिसाल। तो अब हम आते हैं शेर में मिसाल देखते हैं। जैसे ये भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। आप देखें पहला जो है रहा है और कौन रिहा, ये दो अल्फाज जो हैं वो सनद से मुहर्रफ हैं। कौन रहा कौन रिहा हो गया। फिर अगला शेर है, दूसरे शेर की तरफ देख आते हैं हम। गले से लगते ही जितने गले थे भूल गए, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। देखे ना, पहला जो गले है, देखें गले, ये अब देखें लिखा तो एक तरह जाता है लेकिन इसके एराब में फर्क है जो इसके मानी को क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, भूल गए, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। तो आप देखें हमने एक एराब की वजह से लफ्ज के मानी भी चेंज कर दिए हैं और उसकी हालत वही है लेकिन एक एराब की वजह से वो क्या हो गए हैं, वो तब्दील हो गए हैं। गालिब का शेर है, मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ए जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। अब देखे ना, बिन आए न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी, यानी कि उस पे बीत जाए, उस पे कुछ ऐसी गुजर जाए कि बिन आए बन जाए। बिन और बन दो अल्फाज ऐसे हैं जिनको अराब की वजह से हमने उनके मानी क्या कर दिए हैं, तब्दील कर दिए हैं। बन जाना, उस पे बीत जाना, उस पे गुजरना, और बिन आए बगैर आए ना बने। तो ये हमारे पास आज दो सनतें थी तजनीस की, जो किस्में थी, एक थी सनद तजनीस ताम और दूसरी थी सनद तजनीस मुहर्रफ। तो आपने देखा सबसे पहले हमने तजनीस पे नजर डाली कि तजनीस असल में कहते किसको हैं। तजनीस के लुग़वी मानी हम जिन्स होने के हैं और कलाम में दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज आना जो एक दूसरे के मुशाबे या करीब करीब मुशाबे हों या एक जैसे हों, उनको सनद तजनीस कहते हैं। कई किस्में इसकी, हमने सिर्फ दो पढ़ी। एक सनद तजनीस ताम है। तजनीस ताम सबसे पहले हमने ताम के लुग़वी मानी देखे, लुग़वी मानी मुकम्मल के हैं, ताम के लुग़वी मानी मुकम्मल के हैं, ताम के लुग़वी मानी मुकम्मल के हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी तारीफ देखी, दो ऐसे अल्फाज फलाना जो तादाद में, तरतीब में या एराब में बिल्कुल यकसा हो लेकिन मानी के लिहाज से क्या हो, मुख्तलिफ हो। फिर हमने कहा कैसे, जैसे डाली डाली लिखी, लड़ाई लड़ाई लिखी। तो फिर शेर में मिसाल हमने दी कि चमन पे किसने इलाही निगाह डाली, आज खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली। आज एक डाली जो है वो दरख्त की या फूल की डाली है और दूसरी डाली नजर डालना है। फिर हमने कहा कि लड़ाई के दो मतलब हैं। शेर हमने पढ़ा, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। एक लड़ाई जो है वो मामला बंदी है और एक लड़ाई झगड़ा है। फिर सनद तजनीस मुहर्रफ की तरफ हम आए। सबसे पहले हमने उसका लुग़वी मानी देखा। लुग़वी मानी उसका तब्दील करना या फेरा गया या तहरीफ करने के हैं। तो तारीफ पे अब आए, अल्फाज जो हैं दो अल्फाज बिल्कुल यकसा हैं लेकिन उनके एराब में फ़र्क है जो उनके मानी को तब्दील कर देता है। जैसे रहा, रिहा, गिले, गले, जैसे बन, जैसे बिन, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो, जैसे अहमदुद्दीन कासमी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तो घर और घिर जो है वो भी तजनीस मुहर्रफ की बेहतरीन मिसाल है। फिर हमने शेर में मिसाल दी जी, ये भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। और दूसरा शेर ये था, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। तो अजीज तलबा, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये दोनों सनतें जो हैं वो लिखनी है अपने पास और मुझे भेजनी, लिख के भेजनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।